हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हमने पिछली क्लास में भारत पर विदेशी आक्रमण को कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर मगध। आज का हमारा चैप्टर रहेगा मगध। मगध पुराणों के अनुसार पहला वंश बृहद्रथ था। पहला वंश बृहद्रथ था, जिसका शक्तिशाली राजा जरासंध था। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार पहला वंश हर्यक वंश था। मगध के राजवंश 3 थे: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हम देखते हैं हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक स्वयं शिशुनाग था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अब हम देखते हैं पहला हर्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार, इसके द्वारा वैवाहिक नीति एवं युद्ध नीति साथ में अपनाई थी। बिंबिसार ने युद्ध नीति तथा बुद्ध नीति साथ में अपनाई थी। बिंबिसार ने शक्तिशाली राजाओं के प्रति कूटनीतिक व्यवहारिक संबंध बनाए। कमजोर राज्य के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। बिंबिसार ने सैन्य कार्रवाई करके अंग महाजनपद को जीता था। इसके द्वारा मगध राज्य का विस्तार शुरू किया था। अवंती महाजनपद के खिलाफ बिंबिसार की रणनीति। हम देखते हैं अवंती महाजनपद के खिलाफ बिंबिसार की रणनीति। अवंती लोहे की खान वाला महाजनपद था। बिंबिसार अवंती की शक्ति जानता था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हुआ था। बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक के लिए भेजा, जिसे उस टाइम चंद्रप्रद्योत को पीलिया जो हुआ था। जीवक ने सफलतापूर्वक इलाज किया। अवंती और मगध में मित्रवत संबंध हुए। हम देखते हैं कौशल महाजनपद के साथ बिंबिसार की नीति। कौशल के राजा प्रसेनजित थे। कौशल महाजनपद के राजा उस टाइम प्रसेनजित थे। इस कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजित थे। यह एक शक्तिशाली राजा था। प्रसेनजित की बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार से हुआ था। हम देखते हैं लिच्छवी राजा के साथ क्या। बिंबिसार ने लिच्छवी के राजा के साथ क्या किया। यहाँ के राजा चेटक थे। बिंबिसार ने इनकी बहन चेलमा के साथ विवाह किया। मद्र राजा, यहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु मगध गद्दी पर बैठा। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठ गया। हम देखते हैं अजातशत्रु। अब राजा बना अजातशत्रु। हम देखते हैं अजातशत्रु ने पहले जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध ग्रंथों से इसके विषय में जानकारी मिलती है। अजातशत्रु और प्रसेनजित के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें अजातशत्रु की विजय हुई थी।
हम देखते हैं प्रसेनजित विजय के बाद काशी को अजातशत्रु ने जीता और इसे मगध में मिलाया था। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतकर मगध में मिला लिया था। अब हम देखते हैं अजातशत्रु के विजय का कारण। इसने सेना बड़ी की। अजातशत्रु ने सेना बड़ी की, हाथियों की संख्या भी बढ़ाई। 2 नए हथियारों प्रयोग शुरू किया। पहला हथियार रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक था। रथमूसल जो था जो छोटे पत्थरों को फेंकने वाला हथियार था। हम देखते हैं महाशिला कंटक बड़े पत्थरों को फेंकने वाला हथियार था। अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे। इसी के कारण ही बुद्ध का देहांत हुआ था। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। बौद्ध ग्रंथ के 2 पवित्र ग्रंथ सूत्रपिटक तथा विनयपिटक लिखे गए। हम देखते हैं अजातशत्रु की मृत्यु। इसके बेटे उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अजातशत्रु की उसके बेटे उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। उदयन इसे मारकर गद्दी पर बैठा। अब राजा बना उदयन। ये अजातशत्रु का पुत्र एवं बेटा था। इसे बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता या फिर पिता को मारने वाला बताया गया है। उदयन ने जैन धर्म को अपनाया था। इतिहास में इसे उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया। इसे वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र इसे उदयन की मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी मगध की राजधानी भी बनाया था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उदयन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हर्यक वंश का पतन हुआ था। किसी अज्ञात मनुष्य के द्वारा चाकू मारकर उदयन की हत्या कर दी गई थी। इसी से हर्यक वंश का पतन हुआ। अब हम देखते हैं मगध राज्य का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। मगध राज्य का विस्तार किस वंश ने शुरू किया? हर्यक वंश ने। हाथियों को युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला वंश हर्यक वंश। जैन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भारत का पहला वंश हर्यक वंश। भारत में राज्य का सिद्धांत शुरू करने वाला पहला वंश हर्यक वंश। भारत में निरंकुश राजतंत्र प्रणाली से विकसित राज्य का पहला वंश हर्यक वंश। अब हम देखते हैं दूसरा राजा शिशुनाग वंश। अब हमारा दूसरा वंश शुरू होता है। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ये हर्यक वंश के समय अंतिम शासक नागदशक के बाद गद्दी पर बैठा था। नागदशक के बाद ये गद्दी पर बैठा। इसे मगध की जनता की इसके लिए मगध की जनता के द्वारा चुना गया था। इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में शामिल किया था या फिर मिलाया था। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी बनाया था। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को मगध की राजधानी घोषित या फिर बनाया था। अब शिशुनाग वंश का दूसरा राजा है कालाशोक। अब हम देखते हैं कालाशोक के बारे में। ये कालाशोक जो था
शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। इसका काकवर्ण उपनाम था। ये इसके नाम से जाना जाता था, ये काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। इस काल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसी काल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कालाशोक की हत्या महापद्मनंद के द्वारा और शिशुनाग वंश समाप्त हुआ। कालाशोक की हत्या महापद्मनंद के द्वारा कर दी गई और शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। इसकी हत्या महापद्म ने की। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। अब तीसरा वंश है हमारा नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। शिशुनाग वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसे कली का अंश कहा जाता है। इसे कली का अंश कहा जाता है। इसे परशुराम का अवतार कहा गया। सर्व क्षत्रिय नाशक कहा गया। अधिक धन संपदा रखने वाला राजा जाना जाता है। अधिक सेना रखने वाला राजा था। अब देखते हैं महापद्मनंद की जानकारी का स्रोत। दो स्रोत हैं, पुराण व जैन धर्म के ग्रंथ और दूसरा है खालवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इन स्रोतों में महापद्मनंद के बारे में बताया गया है। नोट पॉइंट। इसने कलिंग पर विजय हासिल की, जिसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय हासिल की, इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इसने एक नगर का निर्माण कराया था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इसने एक नहर का भी निर्माण कराया था। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के जानकार पाणिनि महापद्मनंद के मित्र एवं समकालीन थे। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के जानकार पाणिनि महापद्मनंद के मित्र एवं समकालीन थे। घनानंद ये महापद्मनंद का पुत्र था। जैन धर्म का अनुयायी था। इसी के समय सिकंदर भारत आया, परंतु युद्ध नहीं। पश्चिम ग्रंथों में घनानंद को अग्रमीज या फिर नाई कहा जाता है। इसने चाणक्य का उपनाम किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से चाणक्य ने नंदवंश को खत्म किया और भारत में मौर्य काल शुरू हुआ था। ये था हमारा पूरा चैप्टर मगध। इससे आगे हम किसी नए चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।